चलिए, अभी हम लोग नाहरलगन में मौजूद है। लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये नाहरलगन इलाका है। ये एक बहुत व्यस्तम इलाका है। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जो है ट्रिम्स यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिम्स है। उसके बाद यहाँ पर अंशु का जो नाहरलगन टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज का जो जितना भी जो बनकोल अंशु ने दिया है, इसको जो है जनता के तरफ से समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। और आज का जो 12 घंटा बंद कॉल है, ये कहीं ना कहीं 100% सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है। और सरकार के पास जरा जो यहाँ का संदेश है पहुंच गया होगा कि एपीपीएससी फियास्को में जो गड़बड़ी चल रही थी, पेपर जो बेचने और खरीदने का काम चल रही थी, ये कहीं ना कहीं गलत है। उसको लेते हुए आज यहाँ पर बंद कॉल, अभी हम लोग नाहरलगन में मौजूद है। हम लोग यहाँ में लोगों से पूछेंगे, यहाँ का जो इंचार्ज है उनसे आप लोग जानेंगे। ये बच्चे लोग भी यहाँ पर क्या 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 क्वेश्चन पेपर बेचा है? क्वेश्चन पेपर तो नहीं बेचा। नहीं, जो सरकार से बेचा, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ये लोग का साथ दे रहा है? हाँ, साथ दे रहे हैं। साथ दे रहा है, साथ दे रहे हैं। चलो। ये मतलब जो भी कहे, ये जो है बच्चे जो है अरुणाचल ही नहीं हिंदुस्तान का भविष्य है। तो इनको तो कम से कम भनक लग गया होगा कि पेपर बेचा जा रहा है। यहाँ का इंचार्ज हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ का इंचार्ज बात। आपका नाम? लिचा साहा। आप यहाँ का जो जुरिडिक्शन? हाँ, ये नाहरलगन जुरिडिक्शन का हम ये इंचार्ज है, और हम ये इशू का जो बन कॉल का हम वाइस चेयरमैन है। ये आज का जो बन कॉल सुबह से हुआ है, अभी तक का कोई मतलब अभी तक एग्जैक्ट अपडेट क्या है? लोगों का क्या समर्थन है? मतलब पब्लिक का कुछ क्या समर्थन है? स्टूडेंट का क्या समर्थन है? आपको क्या लगता है आज अभी तक का? हाँ जी, सुबह से लेके आज तक अभी तक तो सच में बोला जाए तो यहाँ में नाहरलगन में बिल्कुल पीसफुल है। और यहाँ का जितने भी हमारा पब्लिक्स लोग है ना, नाहरलगन का जितने भी पब्लिक्स है, यहाँ के जो पेरेंट्स लोग है, सब लोग कोऑपरेटिव है। और यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटीज है, सब लोग अपना जो बिजनेस का जो ये को छोड़ के यहाँ पे हम लोग को साथ देने के लिए ही तुला हुआ है। साहब जी, आपको क्या लगता है ये अरुणाचल का इतिहास में पहली बार ऐसे होगा कि जिसमें अंशु का सबसे बड़ा एक ये मुद्दा है कि जो एपीपीएससी फियास्को जो गलत काम हुआ है, इसको जो है जड़ से खत्म करने के लिए अंशु जो है कदम उतारे? आपको क्या लगता है? जी जी, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही जेन्युइन इशू है, जहाँ पे हम हर एक जो सोचता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम अच्छा से पढ़ लिख के एक ख़त्म किया पेपर को लीकेज करके। तो ये इशू को हम आंसू जो इसलिए टेकअप हम इसलिए स्टैंड है कि ये जो हमारा फ्यूचर का सवाल है, अरुणाचल का फ्यूचर का, यूथ का, युवा का फ्यूचर का सवाल है। इसीलिए हम लोग ये इशू को जब तक चाहे हमारा रिजल्ट जो फ्रूटफुल हो ना हो, लेकिन लास्ट इंद तक हम ये कदम को, ये जो इशू का हम उतारते ही रहेगा। साहब जी, एक सवाल हमेशा उठता है कि जो अपसू, क्योंकि ये अपसू और अंशु आप दोनों का मतलब मुद्दा था, तो आज अपसू का नहीं होना आपको क्या लगता है? देखिए, इस विषय में तो रिगार्डिंग दिस आई हैव नथिंग मोर टू से। यहाँ पे अपना अपना जो सोच विचार होता है, एज मैंने सेइंग लाइक गोस दैट कि मेनी मैन मेनी माइंड्स ना। तो यहाँ पे अफसुलू का सोच क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमारा आंसू का सोच जो है क्लियर है। आप लोग भी क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा आंसू जब आईजी पार्क में ऑफिशियली जब वो लोग का जो फाइल को हैंडिंग टेकिंग रिगार्डिंग ये एपीसीएस इशू को हम लोग ने लिया, तो इसीलिए जब हम आंसू ये कदम को अगर हम लोग फाइल को जब लिया, इशू को जब लिया, तो इसको हम लोग अभी जो मैंने थोड़ा पहले बोला, लास्ट तक हम लोग इसको करेगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। वो है। तो आपको क्या लगता है आज बनकोल देने के बाद में आपका बात को सरकार सुन लिया जाएगा? ऑब्वियसली ये जो है एक हमारा तरफ से तो आंसू का तरफ से एक पॉजिटिव ये पे है, तो लगता है सरकार शायद सुनेंगे। ये एक पॉजिटिवली हम लोग होप करता है कि सरकार सुने। और अगर इनकेस नहीं भी सुनता है तो ये सीधा सा एक हमारा आंसू के तरफ से एक मैसेज है कि अगर नहीं सुनता है, हमारा डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करता है, तो हमें और फर्दर स्टेप लेने में कोई खिचखिचा नहीं होगा। ये है। जी साहब जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, ये है यहाँ का इंचार्ज है, यहाँ का इंचार्ज है, यही है। क्योंकि जो इस बार एपीपीएस फियास्को में जो गलत हुआ है, इसको लेकर के कभी अंशु जो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसे यहाँ का इंचार्ज का कहना है। मैं थोड़ा सा आपसे शांति चाहूंगा। ये अभी सबसे बड़ा एक आप लोगों को पता होगा कि कल जो है जब सरकार के तरफ से स्पोक पर्सन के तरफ से ये कहा गया था कि अंशु जब बंद कॉल करेंगे, तो उस समय न्यातो दुकुम जो कि एक एमएलए है, उसके बाद सरकार का भी स्पोक पर्सन होता है, उन्होंने ये कहा था कि
अंशु को बनकोल को ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अन एलिमेंट जो है शामिल हो सकता है। इसको लेकर के हम लोग एसडी लोधा से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये अंशु का जो है लीगल एडवाइजर भी है और ये इनको सभी लोग जानते हैं, हमेशा सोशल मीडिया में छाया रहता है और हमेशा सरकार के खिलाफ हो या फिर गलत काम के खिलाफ हमेशा ये आवाज उठाते हैं। अभी हम लोग सीधा एसडी लोधा से जानेंगे कि कल जो है न्यातो दुकुम ने जो कहा है कि अंशु को कॉल ऑफ करना चाहिए और उसमें जो है अन एलिमेंट तत्व आ सकता है, जिसके कारण अंशु भी बदनाम होंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी बदनाम होगा, ऐसे स्पोक पर्सन कह रहे थे। इस विषय में सीधा आपसे हम पूछेंगे कि उसमें आपका क्या राय है? कंप्लीट फेलर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब सरकार का। यस, सरकार ये नहीं बता पा रहा है कि आज अभी वो सरकार को बता देना चाहिए कि एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ आया है ना नहीं आया है, और एंटी सोशल एलिमेंट का आना नहीं आना वो तो अंशु का ऊपर में नहीं है। नाउ हु विल वेरीफाई कि बैन कॉलर में कितना एंटी सोशल एलिमेंट्स है और कितना नहीं है? नाउ इसमें कंप्लीट फेल हो गया। मैंने भी सुना है वो स्पोक्स पर्सन ये कहा गया कि अंशु शुड कॉल ऑफ द बैन कॉल because there may be chances of involvement of anti-social elements in the ban call. Now it is clearly seen that his statement is very very futile. उसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि अभी एक्सपोज हो चुका है एंड इट इज अ क्लियर कट एक्सपोज। हाथ जोर जोर के बोल रहे थे कि अंशु को कॉल ऑफ करना चाहिए। नहीं, अंशु को कॉल ऑफ करना चाहिए तो मुद्दे का बात करना है। 13 पॉइंट जो दिया हुआ है, एंटी सोशल एलिमेंट का क्या बात है इसमें, है कि नहीं? एसडी जी, ये भी तो कहा जा रहा था कि 13 पॉइंट जो आप लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया था तो उसमें जो मैक्सिमम को मान लिया गया था, तो बाकी एक पॉइंट था जिसको नहीं माना जा रहा है, वो कौन सा पॉइंट था? नहीं, एक भी तो पॉइंट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कौन सा पॉइंट को अभी तक करा उतरा है, हम तो नहीं सुना है। होम मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे थे कि जितना उनका जो आप लोगों का चार्टर ऑफ डिमांड है उसको जो मैक्सिमम को मान लिया जा रहा है, इसलिए कॉल ऑफ करना चाहिए। नहीं, वो उसका बात था, लेकिन अंशु को तो ऐसे नहीं लगा कि वो बाद में पूरा दम था और 13 पॉइंट को फुलफिल किया। कौन सा पॉइंट को फुलफिल किया? अभी तक ईडी आया कि नहीं? नहीं आया। स्टेट में आप लोगों ने ईडी देखा है? नहीं देखा है। और करप्टेड ऑफिसर को कन्विक्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसका एसेट का ज्यादा लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप 50-80 हजार रुपया का सैलरी से आप जी रहा है, लेकिन इतना मकाने बना रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदा जा रहा है, लैंड इतना ज्यादा है, मिट्टी बारी, तो ये कहाँ से आ रहा है? इसका तो जांच हो। इसको क्या एसआईसी जांच करेंगे? इसको ईडी जांच करेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है कि नहीं? दीजिए, आप एक बहुत अच्छा सोशल एक्टिविस्ट भी है, आपको क्या लगता है अभी का जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये जो एपीपीएससी जो फियास्को है, क्या इसमें मंत्री एमएलए बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है क्या? देखो, बिल्कुल भी ये ताकिद जेरंग अकेला से पॉसिबल नहीं था। इसमें एक गैंग है कि नहीं? एक गैंग है, क्योंकि अरुणाचल में तो ये खुली किताब है ना। पहले से मालूम है कि मंत्री लोग एमएलए लोग नौकरी देता है बोल के, पहले से मालूम है। ये तो सभी को पता है, घर घर को पता है कि मंत्री एमएलए लोग नौकरी को देता है और उसका बदले में वोट लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एपीपीएससी में एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन का हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि चौथा मछली को पकड़ लिया, है कि नहीं? बड़े मछली अभी भी बड़े बड़े चट्टान के पीछे है, लेकिन उसको कौन पकड़ेगा? कानून का हाथ लंबा है बोलता है, लेकिन एसआईसी का हाथ तो चौथा है ना। क्योंकि एसआईसी का हाथ इसलिए चौथा है क्योंकि एसआईसी जो है सीधा गवर्नमेंट से ताल्लुकात रखता है। इसलिए यहाँ में ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे गवर्नमेंट का क्यों साथ नहीं होगा? गवर्नमेंट का आंख का नीचे में चोरी करके जा रहा है और गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं वो लोग का साथ नहीं है। सिंपल सा एक शब्दों में कंक्लूड करने के लिए कोशिश करता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए 13 पॉइंट में अंशु भी आ रहा है और ये मेरा ख्याल से ये 13 पॉइंट जो है बिल्कुल भी इम्पॉसिबल वाला पॉइंट नहीं है, ये एक रिफॉर्मेटिव वाला एक पॉइंट है, इसको गवर्नमेंट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को ये डर है कि कल को कोई मंत्री का नाम आएगा, एमएलए का नाम आएगा, बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं अंशु को भी रुकाने के लिए काम कर रहा होगा। डरना जायज है, क्योंकि अगर एक मंत्री का नाम आएगा तो गवर्नमेंट डिसमेंटल हो जाएगा ना। तो डिसमेंटल हो जाने से क्या गवर्नमेंट का टूटना तय है ना। इसी में तो इसका आप एक पैसे से एडवोकेट भी है, तो ऐसे में ताकिद जेरंग का भी तो लाइफ मतलब लाइफ डेंजर में है, क्योंकि ताकिद जेरंग को जब तक ताकिद जेरंग का अगर मुंह खुल जाएगा तो सबका पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है? ताकिद जेरंग को जानबूझ के मुंह को बंद करके रखा हुआ है। एक्चुअली मुंह वो खुलेगा तो उसका लाइफ तो डेंजर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको तो अभी ताकिद जेरंग जो अंशु का कस्टडी में नहीं है ना, ताकिद जेरंग जो पुलिस का कस्टडी में, और वो पुलिस किसका कस्टडी में है? गवर्नमेंट का कस्टडी में। ये पूरा मिली भगत है कि नहीं?
इसलिए हम लोग चाहता है कि ताकेत जेरंग को चलो अभी के लिए हम लोग प्रोटेक्शन देगा, लेकिन ताकेत जेरंग आप जैसे ही जेल से निकलेगा आप बोलना पड़ेगा कि आपने एसआईसी का सामने में क्या क्या बोला है। तब आप लोग आपको हम लोग चलो एक मोरली लीगली आपको माफ भी नहीं कर पाए, लेकिन मोरली हम लोग माफ कर देगा कि हाँ हमारा ताकेत जेरंग बदल गया है कि नहीं, उन्होंने सच को एक्सपोज किया है, बता दिया। तो ताकेत जेरंग ये तो हमें बताए कि उसको करवा रहा कौन था, वो अकेला कैसे सकेगा, उसको देखने से भी बहुत इनोसेंट लगता है। तो मतलब सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी। आपका सवाल में एक सवाल में बतक गया था, क्योंकि जब न्यातो दुकुम सर जब कह रहे थे, जो स्पोक पर्सन है, कि एंटी एलिमेंट शामिल हो सकता है, इसका मतलब ये लोग का जो मतलब सिक्योरिटी जो वो लोग देखता है वो मतलब फेलियर है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं उनको पहले पकड़ना चाहिए था। जैसे कि गवर्नमेंट जब कुछ भी चीज दावा करता है उसका एक सब्सटेंशियल एविडेंस का साथ होना चाहिए। मशीनरी उसका पास है, पुलिस विभाग उसका पास है, इंटेलिजेंस उसका पास है कि नहीं, सब चीज गवर्नमेंट का पास है कि नहीं, सब चीज गवर्नमेंट का मशीनरी का अंदर में सब आता है। अगर उसको पता है कि एंटी सोशल एलिमेंट आने का संभावना है तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? तो वो हमें बताए, या तो दुकुम सर हमें बताए कि एंटी सोशल एलिमेंट का अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं है, तो पकड़ के लाइए, हम भी देखे कि एंटी सोशल एलिमेंट कौन है। हाँ, ऐसे तो नहीं है, आप लोग तो नहीं है क्या एंटी सोशल एलिमेंट कुछ से, लेकिन हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट क्यों यूज करेंगे? अंशु काफी है। और ये जो एपीपीएससी जो स्कैम है, ये अंशु का सिर्फ नहीं है, ये सबको इफेक्ट हुआ है, हर घर को इफेक्ट हुआ है, गरीब को, धनी को, सबको, है कि नहीं। तो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट यूज करने का क्या जरूरत है? आम जनता ही काफी है ना। तो हमको तो ऐसे लग रहा है अब एंटी सोशल का ज्यादा दावा कर रहा है, अब खुद तो नहीं है क्या? अब आपने ये कह दिया, सवाल चेरी दिया कि ये जो एपीपीएससी जो पियास्को जो केवल अंशु का नहीं है, तो ऐसे में अफसू का सवाल करना बहुत जरूरी है। 23 सितंबर को अफसू और अंशु का एक जब ये एस्पायरेंट द्वारा एक मतलब जॉइंट रैली किया गया, तो उसमें जो है एस्पायरेंट वालों ने अपना फाइल को अफसू अंशु को हैंडल करता है। उस समय टेनिस कोर्ट में अफसू के जीएस, अफसू के प्रेसिडेंट जो है गला फाड़ के बोलता है कि जब तक इसको जस्टिस नहीं मिलेगा वो जो है कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी देखा जा रहा है कि सरकार का जनता का भी सवाल है और एस्पायरेंट का भी सवाल है, पूरे अरुणाचल के लोगों का सवाल है कि अफसू कहाँ गायब हो गया। इस विषय में आपका क्या राय है? नहीं, अफसू गायब हो गया नहीं हो गया, इट कैन बी ascertained by the central executive member of APSU only. I am nothing to do with the APSU. Why they have withdrawn from the issue, I do not know. I do not have any idea. Of course, अगर वो लोग अगर किसी का बहकाव में आके अगर कोई उसको इन्फ्लुएंस किया तो that will be wrong again. Now, as of now, the Anshu is leading this fiasco. तो मेरा ख्याल से अगर वो लोग फिजिकली नहीं भी आ सकने से भी एटलीस्ट सोशल मीडिया का तहत या प्रिंट मीडिया का तहत एटलीस्ट दे शुड सेंड अ मैसेज टू द एस्पायरेंट्स दैट वी आर हियर, हम लोग विथड्रॉ नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इशू को दो आदमी एक साथ ले जाने से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। ये तो पहले भी तो कर सकता था ना, पहले तो बोला नहीं ना, अचानक अभी। एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है APSU भी, उनको क्या मालूम था ऐसे कुछ होगा, है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ भी होगा शायद, आई डू नॉट नो ना। उसको आप अंशु का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर कोई पूछिए, क्योंकि आप अंशु का जो लीगल एडवाइजर होने के नाते अभी तक का स्टेटस क्या बताता है कि आने वाला समय में एस्पायरेंट ही नहीं, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, खासकर उसमें मेरा बेटा बेटी भी शामिल होंगे, आपका भी शामिल होगा, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनका बेटा बेटी भी शामिल है। आने वाला समय में जब तक एपीपीएससी पियास्को को खत्म नहीं किया जाएगा, यानी जो भी उसमें कल्प्रित है या फिर जो भी उसमें जो भी साथ दिया है उसको पकड़ा नहीं जाएगा, और इसको जो है जब तक मतलब जो कानून के तरफ से सजा नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो जनरेशन है अरुणाचल प्रदेश का क्या सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम लोगों को अच्छा स्कूल ढूंढने से बेहतर है कि अभी ऐसे लगने लगा है हम लोगों को अच्छा कमाई कर लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ के फायदा नहीं है, क्वेश्चन पेपर ऐसे मिल जाता है ना, इसलिए हम लोग को कमाई धंधा में लग जाना है। हमको भी 50 करोड़ हाँ उसके लिए रेडी करना चाहिए, यस, तो उसके लिए कमाई करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा को आप स्कूल अच्छा स्कूल में बेच के क्या फायदा है कि नहीं? पढ़ाई करके क्या फायदा है जबकि क्वेश्चन पेपर अपना विस्तार में आ रहा है ना, ऑन पेमेंट में, तो उसमें भी तो गरीब गरीब ही रहेगा ना, अमीर अमीर, क्योंकि उसका पास लिंक ज्यादा रहेगा ना। फिर इसलिए हम बोल रहे हैं कि कमाई धंधा शुरू करना है, वो करप्शन का गैंग में घुस जाना है कि नहीं? तो क्या है कि अरुणाचल गवर्नमेंट से मेरा ये कहना है, अगर आपको करप्शन करना ही है तो आप करप्शन को लीगलाइज कर दीजिए, ताकि मैं भी हूँ, मैं भी है, सब लोग है,
तब तो देखते हैं करप्शन का कंपटीशन करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा करप्शन करेगा उसको अवार्ड का भी, यस, है कि नहीं। आप लोग करप्शन को खुलेआम नहीं करता है ना, इसलिए हम पीछे रह जाता है। अगर करप्शन को आप लोग खुलेआम करता तो हम पीछे क्यों रहे। इसलिए मैंने एक बार एडवाइस किया था, एपीपीएससी आपने क्वेश्चन पेपर को चोरी छुप के क्यों बेचा है, दुकान ही खोल देना था। मैं भी अपना हाथ आजमाता, है कि नहीं, यस, किस्मत आजमाता, है कि नहीं। मैं भी आता, यू शुड हैव हैंग अ नोटिस बोर्ड, क्वेश्चन पेपर सोल्व हियर, है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑफिसर अवेलेबल हियर। तो जैसे जेरोक्स मशीन का होता है ना, जैसे दुकान में जैसे एक नोटिस बोर्ड चिपकाया जाता है, उस प्रकार का कर देना है। अगर आप करप्शन को नहीं रोक पाता है तो लेट्स गो फॉर लीगलाइजेशन ना। तब लीगलाइजेशन हो जाने से क्या होगा कि करप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये है हमारा समाज में ये हो रहा है। इसलिए हम कल परसों हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का मीडिया का जो स्टेटमेंट को भी मैंने सुना है, और लेकिन में भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि उन्होंने कहा कि बैन कॉल इज नॉट ए सॉल्यूशन, बैन कॉल विल अफेक्ट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। नाउ माय क्वेश्चन टू आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज दैट, is corruption not affecting the society? Is corruption not affecting the developmental activities? Are you are comfortable with the corruption, again you are not comfortable with the ban culture, why it happens? ये सबसे बड़ा इशू है ना। या एक सवाल आपको हम ये भी पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपने सही बात को कहा, क्योंकि कल बहुत चर्चा हुई थी कि बामंग फेलिक्स ने कहा कि बन कॉल जो है सब कुछ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो नहीं है। तो आने वाला समय में आपको क्या लगता है कि अंशु ने जो कदम उठाया, जो मुद्दा उठाया है, ये सक्सेस होगा? देखिए, एक्चुअली इसमें गवर्नमेंट सुनना है नहीं सुनना है ये सवाल नहीं है, अंशु सक्सेस होगा नहीं होगा ये सवाल नहीं है। एक्चुअली ये अंशु का फेलर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ये सरकार का फेलर होगा, क्योंकि ये इशू अंशु का नहीं है ना। ये सरकार में जो लोग हैं उन लोगों का भी इशू है। क्या सरकार में जो लोग हैं वो शादीशुदा नहीं है, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसका बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा है, मिनिस्टर एमएलए होने से क्या होगा, उसका बच्चा भी तो पढ़ रहा है, क्या वो इंटरव्यू नहीं देगा? हाँ, सरकार का पूरा ऑफिसर, पूरा का पूरा नेता करप्टेड ऐसे बोल के नहीं है। कुछ लोग कम करप्शन फ्री वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कम करप्शन है। तो कुछ लोगों को तो मेरा ख्याल से नसीब नहीं होता होगा ना क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए, क्या उसका बच्चा लाइफ बर्बाद नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें आने वाला कल में अगर ये इशू सक्सेस होगा नहीं होगा वो निर्भर सरकार पे भी डिपेंड करता है, अंशु पे भी डिपेंड करता है, सारा समाज पे निर्भर करता है। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी को पता होगा कि जब जब अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी ईटानगर में बनकोल दिया जाता है, चाहे आप अंशु के लीजिए, आपसू के लिए, या फिर जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय जो है सरकार की तरफ से एक चीफ वॉलंटियर निकलता है। तो आज यहाँ पर चीफ वॉलंटियर को मतलब नजर नहीं आ रहा है, इसमें आपका क्या राय है? चीफ वॉलंटियर को भी इफेक्ट हुआ होगा ये इशू में। चीफ वॉलंटियर का एक्चुअली जन्म ऐसे नहीं होता है, उसका बहुत बैकग्राउंड है। किसी किसी का ऐसा होता है कि ऐसे बैन कॉल में वो समय और कौन बैन कॉल हो रहा है उसको देख के निकलता है। हिम्मत है तो अभी निकली है कि नहीं, देखता है कि आप में कितना क्या दम है कि नहीं। ये सोसाइटी का इशू में आप चीफ वॉलंटियर बन के आएगा वो नहीं होगा। चमचा लोग होता है, दलाल लोग होता है, जिसको अपना पॉलिटिकल कैरियर को जगमगाना होता है, चमकाना है, वो लोग आता है आगे। लेकिन आज तो हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि चीफ वॉलंटियर को सरकार से किसको नियुक्त किया गया है। किसी किसी को मंत्री का नसीब नहीं है, किसी किसी को चेयरपर्सन का नसीब नहीं है, उसको बेचारा ऐसे बैन कॉल में किसी किसी को चीफ वॉलंटियर बना के भेज दिया जाता है। हाँ, वो शर्म करना चाहिए इस प्रकार का हरकत करने के लिए, है कि नहीं। और ज्यादातर हमारा जो चमचा लोग है उन लोगों से भी मैं कहना है कि ऐसे चीज में कभी भी उल्टा पुल्टा वाला शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि नहीं। इशू क्या है वो पहचानना जरूरी है। ये सब का इशू है, ये मेरा घर को भी इफेक्ट हुआ। आप जो हमें सवाल कर रहा मीडिया है, आपको भी, आप पत्रकार है, आपका घर में भी इफेक्ट हुआ, सारा समाज को इफेक्ट हुआ। तो ये मुद्दा सबका है कि नहीं। चलिए एसडी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, ये था यहाँ का जो अंशु का जो है लीगल एडवाइजर है। आप लोगों ने देखा है, हमने सीधा सवाल उनसे दागा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एपीपीएससी फियास्को को लेकर के
कल जो है जब सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया गया तो उस समय ये कहा कि बंद कॉल का कल्चर जो है ये जो है डेवलपमेंट का अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब सीधा यही सवाल उन्होंने फिर से सरकार को भेजा है कि क्या करप्शन जो है डेवलपमेंट का कोई क्या है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है। और आज हम लोगों ने चीफ वॉलंटियर के ऊपर भी हमने सीधा सवाल किया है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ का जो फियास्को को लेकर के, अंशु का बंद कॉल को लेकर के लगातार आप लोगों को अपडेट्स हम देते रहेंगे। लेकिन जो अरुणाचल में हुआ है, अरुणाचल के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था। इन चीजों को मानना होगा। लेकिन इसको लेके अंशु ने आज 12 घंटा का जो कैपिटल बंद कॉल दिया है जो कि सफल होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंशु ने जो बंद कॉल दिया है इसको पूरा जनता और पूरा एस्पायरेंट या कि आने वाला जो फ्यूचर है ये सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। आप बने रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।